सरिता जो हाई स्कूल की स्टूडेंट रहती है, लेकिन उसे मोबाइल में ब्लू फिल्म देखने की गंदी लत लग जाती है और उसे ऐसी हवस लगती है जो छुटाए ना छूट रही थी। सरिता जो मर्दों को फंसाती और फिर उनके साथ वो गंदे काम किया करती, लेकिन एक दिन सरिता की निर्मम हत्या हो जाती है। पुलिस आती है, शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। जब हत्यारे का पता चलता है तो आसपास लोगों में हड़कंप मच जाता है। आखिर दोस्तों, एक इतने कम उम्र की लड़की जो भी हाई स्कूल की स्टूडेंट रहती है, उसके अंदर इतनी वासना कहाँ से आ जाती है? आपको बेहद रुचि हो रही होगी। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, इस रात से भी पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना और अपने शहर का नाम भी लिखिए, ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। कुछ दोस्तों ने अपना नाम लेने को कहा था। अलीगढ़ से अंजुम परवीन, अफरोज आलम, खालदा बेगम, अनुज यादव, विनोद शर्मा। आप लोगों का कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। विनोद जी में बहुत अच्छे कमेंट करते रहते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ। वाराणसी से रेखा जी, उमा यादव, संघर्ष, नीलम वर्मा, दीपक शर्मा, उज्जवल जी, अनुज जी, आप लोगों का कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे आप लोग अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट हमें करते रहिए। उत्तर प्रदेश का जिला बरेली, जहाँ एक अध्यापक अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह रहे होते हैं। उनकी बेटी जिसका नाम ललिता रहता है, ललिता उन्हीं के स्कूल में पढ़ रही होती है। ललिता जिसकी उम्र अभी बहुत कम रहती है और वो हाई स्कूल की स्टूडेंट रहती है। माता पिता ये चाहते हैं कि उनकी बेटी पढ़ लिख करके अध्यापक बने या फिर वो डॉक्टर बने। माता पिता ये चाहते हैं कि उनकी बेटी पढ़ लिख करके किसी सरकारी विभाग में हो, किसी सरकारी पद पर हो। अब ललिता जो कि कई भाई बहनों में सबसे बड़ी रहती है, अब ऐसे में ललिता के ऊपर घर की जिम्मेदारी भी रहती है, क्योंकि जो ललिता की माँ रहती हैं वो भी टीचर रहती हैं। ललिता के पापा और मम्मी दोनों स्कूल में टीचर रहते हैं। अब ऐसे में परिवार में पढ़ाई लिखाई का माहौल रहता है, सभी बच्चे पढ़ रहे होते हैं। ललिता के पिता राघव ललिता को ट्यूशन भी पढ़वाते थे ताकि ललिता हाई स्कूल में अच्छे नंबरों से पास हो, लेकिन ललिता हाई स्कूल में फेल हो जाती है। अब ऐसे में जो माता पिता रहते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि सभी बच्चे पास हो गए, लेकिन जो उनकी बेटी थी ललिता वो एग्ज़ाम में फेल हो गई। अब इधर जो आस पड़ोस वाले रहते हैं वो अपने बेटियों और बेटों के पास होने पर मिठाइयाँ बांटते हैं, और जो ललिता का परिवार रहता है वो उन्हें तरह तरह से सुनाते हैं, ताने मारते हैं। जैसा कि होता है, अक्सर ऐसा होता है, आस पड़ोस वाले कुछ भी बुरा होता है हमारे घर पर तो ताने मारने के लिए खड़े हो जाते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ है तो आप लोग में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि किसके आस पड़ोस वाले जीना हराम कर रखे हैं, जिनका माता पिता जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर उनकी बेटी फेल हुई तो कैसे हुई। अब जब वो ललिता से पूछताछ करते हैं तो ललिता कहती है कि मम्मी पापा, मेरे क्लास की जितनी भी लड़कियाँ थी वो सब ऑनलाइन मोबाइल पर पढ़ाई करती थी और मेरे पास मोबाइल नहीं था, जिससे मैं पढ़ नहीं पाती थी, ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाती थी, जिसकी वजह से मैं फेल हो गई। माँ बाप ये सुनते हैं तो वो अपनी बेटी को यानी कि ललिता को 15 से 16 हज़ार तक का मोबाइल दिला देते हैं। जब ललिता नया मोबाइल पाती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब शुरू में तो सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। ललिता मोबाइल में ऑनलाइन क्लासेस लेती है और मोबाइल में गेम खेल लेती है, कुछ वीडियोस देख लेती है, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन एक दिन ललिता खाना खाने के बाद 12 साढ़े 12 बजे जब अपने कमरे में सोने के लिए जाती है तो वो लेट करके मोबाइल चला रही होती, इंस्टॉल कर रही होती, जैसा कि अक्सर होता है। तभी ललिता एक ऐसी साइट पर पहुंच जाती जहां उसे नहीं पहुंचना चाहिए। अब ललिता देखती है कि उस वीडियो में यानी कि जो वीडियो रहता है उसमें जितने भी लोग यानी कि जो आदमी हैं, जो औरतें हैं, वो सब एकदम नग्न हैं, उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। अब ललिता को बड़ी उत्सुकता होती है कि आखिर ये क्या मामला है, हमने तो आज तक ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी है, जितनी भी वीडियो देखी उसमें सब लोग कपड़े पहने होते हैं और यहाँ पर तो सभी लोग एकदम नग्न हैं और सबके जो निजी अंग है वो एकदम साफ साफ दिख रहे हैं। अब चूंकि ललिता जवानी की दहलीज पर रहती है, वासना उसके अंदर भी रहती है, वो तुरंत उस वीडियो पर, उस लिंक पर क्लिक कर देती है। अब जैसे वो क्लिक करती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, वहां से चीखने चिल्लाने की तरह तरह की आवाजें आ रही होती हैं। अब जब ललिता वीडियो देखती है तो शुरू में तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन बस उसे अच्छा लग रहा होता है इसलिए वो वीडियो देखती है। अब ललिता का ये रोज का हो जाता है। ललिता जब भी रात को आती है
तो वो गूगल पर जा करके, अब ललिता का ये रोज का हो गया था। अब ललिता हर दिन गंदी वीडियोस देखा करती है। ऐसे कई दिनों तक वो वीडियोस देखती है और उसके बाद जब उसे समझ में नहीं आता है तो वो अपने दोस्तों से जाती है और अपने फ्रेंड से पूछती है। अब जो स्कूल की लड़कियां रहती हैं, चूंकि वो ललिता से बड़ी उम्र में रहती हैं, वो ललिता को बता देती हैं कि जो लोग वीडियो में करते हैं ऐसा करने से बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आज तक तुमने कभी भी इस चीज़ का एहसास नहीं किया होगा। जब ललिता ये सुनती है तो और भी ज़्यादा उसे उत्सुकता होती है। वो अपने दोस्तों से पूछती है कि क्या तुम लोग ये करती हो। तो दोस्तें रहती है, वो कहती हैं हाँ हम लोग ऐसा करते हैं, हमारे बहुत से लड़के दोस्त हैं जो हमारे साथ ऐसा करते हैं। ललिता ये सुनती है तो कहती ठीक है, क्या तुम मुझे भी अपने दोस्तों से दोस्ती करवा सकती हो। तो दोस्तें कहती हैं क्यों नहीं। इसके बाद जो ललिता की दोस्तें रहते हैं वो लड़कों से, यानी कि जो उनके दोस्त लड़के दोस्त रहते हैं उनसे ललिता की दोस्ती करवा देती हैं। अब ललिता के पास फोन आता है, व्हाट्सएप पर मैसेज आता है। फिर इसके बाद शुरू में तो हाय हेलो होता है, लेकिन धीरे धीरे बात बढ़ती है। अब जब बात बढ़ती है तो इसके बाद जो लड़के रहते हैं वो ललिता से कहते हैं कि ऐसा है ललिता, अब तुम अपने टॉप निकाल दो। इसके बाद जो ललिता रहती है वो वैसे ही करती है। अब दोनों तरफ से वो लोग एक दूसरे को अपना अपना शरीर दिखा रहे होते हैं वीडियो कॉल पर, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर। अब यहाँ तक भी सब कुछ ठीक ठाक ही रहता है, लेकिन धीरे धीरे जो ललिता के अंदर की वासनाएं होती हैं वो एकदम अपने चरम पर पहुंचने लगती हैं। एक दिन जब ललिता के माता पिता कहीं बाहर गए रहते हैं, ललिता उन लड़कों को फोन करती है और कहती है ऐसा है आज मेरे मम्मी पापा घर पर नहीं है, तुम लोग आ जाओ। अब जब लड़के ये सुनते हैं तो उन्हें क्या चाहिए था, वो दौड़े दौड़े ललिता के घर पर जाते हैं। ललिता दरवाजा खोलती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है तो जो लड़के रहते हैं वो ललिता के शरीर को इधर उधर छूने लगते हैं। ललिता भी आवाज़ें निकालने लगती है। इसके बाद जो लड़के रहते हैं वो ललिता को बेडरूम में ले जाते हैं और उसके शरीर से एक एक करके पूरे कपड़े निकाल देते हैं। फिर वो ललिता के साथ गंदे काम करने लगते हैं, यानी कि संबंध बनाने लगते हैं। ललिता जो सर की सैर करने लगती है। अब 2 दिनों तक वो लड़के और ललिता एक दूसरे के साथ अपनी अपनी वासनाएं मिटाते हैं, यानी कि संबंध बनाते हैं। अब ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। फिर ललिता के माता पिता आ जाते हैं। जब ललिता देखती है कि दरवाजे पर उसके माता पिता है तो घबरा जाती है, क्योंकि उन सभी के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं रहता है। अब ऐसे में ललिता तुरंत अपने कपड़े पहनती है और जो उसके दोस्त रहते हैं वो उसे पीछे के दरवाजे से भगा देती है। लेकिन माता पिता को ये नहीं पता होता है कि उनकी बेटी पीठ पीछे क्या कर रही थी, क्या गुलछर्रे उड़ा रही थी और ना जाने कितने लड़कों के साथ मुंह काला कर रही थी। अब ललिता का ये रोज का हो गया था। जैसे ललिता के माता पिता सो जाते, ललिता रात के 1 बजे 1:30 बजे पीछे का दरवाजा खोलती और अपने दोस्तों को घर में बुला लेती और फिर वो अपने दोस्तों के साथ गंदा काम करती। इधर जो लड़के रहते हैं शुरू में तो वो ललिता को बहुत खुश कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन लड़कों का मन ललिता से भर जाता है। अब जो लड़के रहते हैं वो ललिता के साथ शारीरिक संबंध बनाने से साफ मना कर देते हैं। अब ललिता चूंकि जिसे हवस की लत लग चुकी थी, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। अब ऐसे में ललिता जो एक दुकान पर सामान लेने जाया करती थी, वहां पर एक अंकल रहते हैं। ललिता उन्हें जाल में फंसाती है और जो अंकल रहते हैं उन्हें भी क्या चाहिए था, उन्हें एक जवान यंग लड़की मिल रही है। अब वो रात को ललिता के घर पर आते हैं और ललिता को एकदम खुश कर देते हैं। अब ललिता का ये रोज का हो गया था। ललिता हर दिन उस बूढ़े आदमी के साथ संबंध बनाई करती, ऐसे सब कुछ चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे जो ललिता रहती है उसका उस बूढ़े व्यक्ति से मन भर जाता है। इसके बाद ललिता नए नए आदमियों को, नए नए मर्दों को फंसाती है और फिर उन्हें अपने घर पर बुलाती है और उसके साथ संबंध बनाया। ललिता का ये रोज का हो गया था। वो हर दिन नए नए मर्दों को बुलाती, उन्हें अपने जाल में फंसाती और जैसे ललिता के माँ बाप सो जाते वो पीछे का दरवाजा खोल देती और नए नए मर्दों को अपने घर पर बुला करके उनके साथ संभोग किया करती। अब ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। ललिता जिसकी पढ़ाई लिखाई छूट चुकी थी, ना तो वो पढ़ती थी ना ही स्कूल जाती थी, कोई ना कोई बहाना करके वो घर पे रहती और दिन रात आदमियों से बात करती, उनसे चैटिंग करती, वीडियो कॉल पर बिना कपड़ों का एक दूसरे का शरीर देखा करती। ऐसे सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन एक दिन ललिता की निर्मम हत्या हो जाती है। अब जब माता पिता सो करके उठते हैं तो अपनी बेटी का शव देखते हैं तो चीखने चिल्लाने लगते हैं। आस पड़ोस वाले आते हैं, पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस आती है, ललिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब रिपोर्ट आती है तो पुलिस वालों के, आस पड़ोस वालों के और माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ललिता के साथ गैंगरेप हुआ रहता है। अब पुलिस वालों को कुछ समझ में नहीं आता कि भला एक लड़की के साथ इतना गंदा काम उसके घर में कैसे हो सकता है, और फिर उसकी हत्या हो जाती है। पुलिस वालों के लिए ये केस एकदम अनसुलझा था। पुलिस वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं पुलिस उन्हें खंगालती है, लेकिन उनके हाथ ऐसा कुछ नहीं लगता है। इसके बाद पुलिस वाले ललिता का
मोबाइल जब्त कर लेते हैं, उसे थाने लाते हैं और उसे खंगालने की कोशिश करते हैं। फिर पुलिस वालों को एक व्हाट्सएप वीडियो मिलता है जिसे देखने के बाद पुलिस वालों के तोते उड़ जाते हैं। उस व्हाट्सएप वीडियो कॉल में ललिता लगभग 6 से 7 आदमियों के साथ गंदे काम कर रही होती है। अब जब पुलिस वाले ये देखते हैं तो वो सीधे उन आदमियों तक पहुंचते हैं, उनको गिरफ्तार करते हैं, अरेस्ट करके ले आते हैं। 6 से तोड़ैया होती है, पूछताछ होती है। अब जो 6 आदमी रहते हैं वो पूरी बात पुलिस वालों को बता देते हैं और कहते हैं उस रात ललिता के घर हम लोग ही गए हुए थे, सभी ने ललिता के साथ गंदा काम किया और जब हम लोगों ने ललिता को खुश कर दिया तो हमने ललिता से पैसे मांगे, लेकिन ललिता ने हमें पैसे देने से साफ मना कर दिया, बल्कि वो हमें ही धमकाने लगी कि अगर हम उससे पैसे मांगेंगे तो वो हमारी पत्नियों को हमारा वीडियो दिखा देगी। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे कि अगर हमारी पत्नियों को हमारे बारे में पता चल जाएगा तो वो तो हमें तलाक ही दे देंगी। इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग ललिता को ही रास्ते से हटा देंगे। ललिता जैसे ही मदहोश होती है तो हम लोगों ने मिलकर के ललिता का गला दबा दिया। जब पुलिस वाले ये सुनते हैं तो उन सभी आदमियों की पत्नियों को बुलाते हैं और पूरी बात बता देते हैं। पत्नियां जो रहती हैं जब वो अपने पति के काले कारनामे सुनती हैं तो उनके भी होश उड़ जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछतावे क्या हो। पुलिस वाले संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके उन सभी आदमियों को जेल भेज देते हैं। अब इसके बाद वो सभी आदमी जेल में सलाखों के पीछे अपनी अपनी सजा काट रहे हैं। बाकी दोस्तों इस कहानी पर, इस घटना पर आपकी जो भी राय आप हमें लिख सकते हैं। यहाँ पर किसकी गलती रहती है, उन आदमियों की रहती है या ललिता की रहती है या ललिता के माता पिता की रहती है? यहाँ पर दोषी कौन है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। जिसका सुझाव हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा हम अपनी वीडियो में उनका नाम के साथ सुझाव ज़रूर पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर चलती हूँ, मिलती हैं आपसे किसी और सच्ची कहानी में, किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, श्री अकाल, नमस्कार।